हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। बच्चों, मेरा नाम इमरीन कौर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिहार सीएचओ की पहले क्या कट ऑफ रही है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने कैसे निकाली है ये भी मैं तुमको बताऊंगी थोड़ी ही देर में। तो हम पहले देख लेते हैं कि 2023 में बिहार सीएचओ की कट ऑफ क्या रही थी, वो हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो 2023 में कट ऑफ थी, बिहार सीएचओ की बात कर रहे हैं हम बच्चों, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, जो अनरिजर्व्ड की थी भाई, वो थी 69.25, ठीक है। और जो आपके अनरिजर्व्ड और फीमेल की थी, ठीक है, वो थी आपकी भाई सेम ही थी 69.25। उसके बाद भाई आपकी ईडब्ल्यूएस वालों की थी, वो थी 59.70, ठीक है। और आपके एससी वालों की थी भाई 59.54 और एसटी वालों की थी 58.48, ठीक है। और ओबीसी वालों की थी भाई 54। देखो बच्चों, कट ऑफ क्या होती है मैं आपको पहले बता देती हूँ। कट ऑफ वो रेंज होती है जिसमें इसके जो पार लोग चले जाते हैं, जो कैंडिडेट इसको पार कर जाते हैं। जैसे अगर किसी कैंडिडेट के जो मार्क्स थे या जो परसेंटेज थी, ठीक है, वो क्योंकि दोनों ही सेम रहेगी, क्योंकि 100 मार्क्स का ही इसका पेपर है, तो आपकी परसेंटेज और मार्क्स दोनों ही सेम रहने वाली है। अगर समझ लो कि एग्जाम्पल कि किसी के 59 आ गए, ठीक है, तो यानी कि वो कट ऑफ के पार चला गया एंड वो सेलेक्ट हो गया। लेकिन आपको सीट मिलेगी या नहीं, वो आपकी सीट्स पे ही निर्भर करेगा फिर भी, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ भाई। जैसे किसी के 58.47 भी आए तो भी वो सेलेक्टेड नहीं होगा, ठीक है बच्चे। कट ऑफ का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, क्या रह सकती है, ठीक है, क्या रह सकती है 2025 में, ठीक है। जैसे कि हमारी बिहार सीएचओ की वैकेंसी आ चुकी है, ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम कभी भी आपका आ सकता है, तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। देखो, जो इसकी कट ऑफ है, ठीक है, इसकी कट ऑफ है भाई, आजकल क्या है भाई, एआई का जमाना है हमारा, ठीक है, सब एआई कर रहे हैं, तो हमने भी एआई से इसकी कट ऑफ का पता लगाया। और देखो एआई में वो कैसे पता लगाता है इन सब चीज़ों का, वो पुराना डाटा रिसर्च करता है और जो आपका करंट स्टेटस चल रहा है उसको भी रिसर्च करता है, ऐसे ही नहीं वो डाटा निकाल देता, ठीक है। और जैसे करेंटली आपके कितने फॉर्म फिल करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि देखो जितने भी फॉर्म फिल करे जाते हैं उसमें से 70 to 80% स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। देखो, जो आपके अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, देखो भाई कंपटीशन का ज़माना है, कट ऑफ ये तो नहीं रहेगी, ये तो आपको भी पता है। नॉर्थ सेट की कट ऑफ भी आपने हर साल देखी है, हर 6 मंथ्स में एग्ज़ाम होता है, फिर भी हर साल हर 6 महीने में उसकी कट ऑफ चेंज हो जाती है, ठीक है, हर बार उसकी रेंज चेंज हो जाती है। तो जो आपकी कट ऑफ अनरिजर्व की रहने वाली है वो रहने वाली है भाई 72 to 75 के बीच। ध्यान रख लो बच्चों, जो अनरिजर्व्ड हैं वो ध्यान रखें कि उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग देखो, आपको हम कट ऑफ क्यों बताते हैं, हम कट ऑफ बताने का हमारा सिर्फ एक पर्पस होता है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकें। आपको डराने का, आपको परेशान करने का हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, हमारा पर्पस ये है ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, ताकि अगर कभी भी एग्ज़ाम टफ आए, इजी आए, आप उसके लिए मेंटली रेडी होने चाहिए। बिल्कुल आप अपनी नॉलेज अपडेट करके रखें, ठीक है। और देखो भाई, ईडब्ल्यूएस वालों की रहने वाली है 60 to 65% के अराउंड, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है भाई, इसमें एक कैटेगरी और होती है ईबीसी की, उसमें रहने वाली है भाई 63 to 68% के अराउंड, ठीक है। उसके बाद एक इसमें बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी होती है, जिसमें देखो 65 to 60% के अराउंड जा सकती है, 60 to 65% के अराउंड जा सकती है भाई, ठीक है। कितनी जा सकती है तुम्हारी, 60 to 65% के अराउंड। उसके बाद आती है भाई तुम्हारी एससी की कैटेगरी, उसमें कितनी जा सकती है 50 to 55% के अराउंड। और एसटी की कैटेगरी भी ऑलमोस्ट इन दोनों की हमेशा सेम जाती है, कभी इसकी ज़्यादा और कभी इसकी कम,
ऐसे ही इन दोनों का चलता रहता है, ठीक है। देखो लेकिन भाई यहाँ पे 59.54 गई थी और इसमें भी, तो आप ये लगा के चलिए, इसमें भी आप 60% ही लगा के चलिए दोनों में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी तो जा ही चुकी है आपकी, ठीक है। तो देखो बच्चों, कट ऑफ आपको भी पता है और सबको ही पता है, कट ऑफ हमेशा बढ़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 69 रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी भाई आप ये लगा के चलिए कि 72 to 75 के रेंज में तो आपका आएगा ही, ठीक है। और हर बार आपकी कट ऑफ की जो रेंज है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि भाई कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम में, आई एम रेडी, ठीक है। अब क्योंकि देखो भाई, इसका जो महाराजा निकला, इसका भाई महाराजा कौन निकला, कौन निकला भाई इसका महाराजा? इसका महाराजा निकला है नॉन नर्सिंग, ठीक है, नॉन नर्सिंग, जो क्या कर रहा है भाई, 60 मार्क्स सीधे सीधे यही ले जाता है, 60 मार्क्स सीधे सीधे यही ले जाता है। और जो हमारा नर्सिंग का पार्ट है वो तो है भाई 40 मार्क्स का, ठीक है, 40 मार्क्स का। देखो इसमें आपकी मैथ्स आ जाएगी, आपकी जीके आ जाएगी और आपकी रीजनिंग आ जाएगी। ये तीनों मेन जो आपके हेडिंग है टॉपिक्स हैं, ये तीनों इसमें कवर हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, कट ऑफ बताने का सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करें जिस हिसाब से कट ऑफ आने वाली है, ठीक है। ये AI जनरेटेड कट ऑफ है, देखो इससे ऊपर ही जाएगा, ये ध्यान रखना, इससे नीचे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो जनरेट किया, देखो कितनी समझदारी से उसने जनरेट किया है कि जो पिछली ये रही है तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो बच्चों अपनी तैयारी को मजबूत करो, नॉन नर्सिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने जो मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, आपकी इंग्लिश है, आपको बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पर्पस जो होना चाहिए वो पढ़ने का पर्पस होना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ें, आपका पर्पस होना चाहिए कि मुझे पेपर क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी बच्चों अगर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, तो बच्चों नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेकर आया है बिहार CHO का कोर्स, ठीक है। अब आप उसको परचेज कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, अड्डा 24/7 की आप साइट पे जाएंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे दिया है नर्सिंग का कोर्स, ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग का कोर्स दिया है, अश्विनी के नाम से हमारा बैच है, ठीक है। और देखो आपको 2249 में ये बैच मिल रहा है और अभी बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। आप ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप ऑफर्स भी ले सकते हैं, आपको 3 टाइम्स वैलिडिटी भी मिल जाएगी, आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो क्या क्या मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, ये सब आपको सहूलियत मिलने वाली है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी कुछ भी आ रही है तो बच्चों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, 9958776247, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको समस्या है, कुछ भी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बैच परचेज कर लो जल्दी से, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे फादर्स डे के भी ऑफर चल रहे हैं, तो जल्दी से बैच को परचेज कर लो और भाई अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाते चलो, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। भाई जो सब CHO बनने जा रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, सबका फ़ायदा होना चाहिए इसमें, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर आपको और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस देखनी है। धन्यवाद।